और वहीं कोटपुतली बहरोड जिले में दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निमराना के मोल्डिया स्थित यादव रसगुल्ला भंडार पर छापेमारी करते हुए 18 क्विंटल मिलावटी मिल्क केक जब्त किया है। मौके पर उसको नष्ट करवा दिया गया है। ये कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉक्टर टी शुभ मंगला के निर्देश पर की गई है। जांच में यह सामने आया है कि यहाँ सूजी, रिफाइंड तेल, ग्लूकोज और मिल्क पाउडर से मिलावटी मिठाई तैयार की जा रही थी, जिसे दीपावली पर महंगे दामों पर बेचने की तैयारी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा और नेहा शर्मा ने मौके से सैंपल लिए हैं और लैब जांच के लिए भेज दिए हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट आने के बाद फसाई एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बिहार दौरे पर है। वे सुबह 9:35 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे और सुबह 11 बजे पटना पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12 से 1:30 बजे तक वे सीतामढ़ी के डुमरा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में सीतामढ़ी, परिहार, बथनाहा और रीगा विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बिहार दौरा राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। शाम 4:25 का वक्त होगा जब सीएम जयपुर वापस लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, सीएम भजनलाल का आज बिहार दौरा रहने वाला है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को बिहार भेज रही है। आज सीएम भजनलाल भी बिहार दौरे पर रहने वाले हैं। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में खींचतान तेज हो गई है। कमेटी सदस्य धनंजय सिंह खिवसर और 3 अन्य सदस्यों ने आज दोपहर 12 बजे मीटिंग बुलाई है। बैठक में कमेटी कन्वीनर डीडी कुमावत को भी आमंत्रित किया गया है, जहां उनसे पिछले 3.5 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा मांगा जाएगा। 5 में से 4 सदस्य पहले ही कुमावत के खिलाफ खुल करके सामने आ चुके हैं और ऐसे में आरसीए एडहॉक कमेटी के भीतर बढ़ते मतभेद अब खुल करके सामने आ चुके हैं। जोधपुर के चौपासनी रोड स्थित रंग सागर पेंट गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि गोदाम में पेंट, थिनर और अन्य ज्वलनशील पदार्थों का भारी भंडार था, जिससे लपटें तेजी से फैल गई। नगर निगम और सेना के करीब 20 दमकल मौके पर पहुंची हैं और फायर अधिकारी प्रशांत सिंह के नेतृत्व में 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। प्रत्येक दमकल ने 10 से 12 फेरे लगाए, यानी लगभग 200 दमकल पानी का इस्तेमाल हुआ है। बाद में फॉर्म युक्त पानी से आग पूरी तरीके से बुझा दी गई है। मौके पर महापौर वनिता सेठ, कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश और अन्य अधिकारी पूरी रात राहत कार्य में जुटे रहे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। लाखों रुपए के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। कि जब फोन आया तो आए हुए हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केमिकल है इसलिए जगह। हाँ, उन लोगों को कह दिया है, वैसे काफी डिस्टेंस है, पर वो उनको घरों से बाहर निकलना। और वहीं उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में देबारी के पास बीती रात एक तेज रफ्तार कंटेनर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर पलट गया, उसका खलासी अंदर फंस गया। मौके पर मौजूद लोग और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू करके चालक और खलासी को बाहर निकाला है, अस्पताल पहुंचाया है। हादसे के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने कंटेनर को खड़ा करवा करके एक तरफ यातायात शुरू खुलवाया है। आपको ये भी बता दें कि कंटेनर डबोक से उदयपुर की ओर आ रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक के अचानक कट मारने से यह बड़ा हादसा हो गया। और करौली में त्योहारी सीजन से पहले पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोतवाली पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ मिल करके एक निजी गाड़ी से लाखों रुपए की नकदी बरामद कर ली है। संदिग्ध हालात में पकड़ी गई इस गाड़ी से नोटों से भरे बैग मिले हैं, जिन्हें थाने ला करके गिनती कराई गई। थाने में नोट गिनने की मशीन ला करके रकम की जांच की गई है, जो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये रकम जयपुर के एक ब्रोकर के पास से मिली है, जो करौली के किराना और परचून व्यापारियों से कलेक्शन करके निजी वाहन से ले जा रहा था। कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी अनुज शुभम, कोतवाली एसएचओ
आध्यात्म गौतम और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से किया है। फिलहाल नकदी सीज करके पुलिस ने रकम के स्रोत और वैधता की जांच शुरू कर दी है। चौकी पर एक कार को रोका गया जो संदिग्ध दिखाई दे रहा था। जिसको रोकने पर उसने हड़बड़ाया। एक बैग के अंदर पैसे नजर आए जिनको बारे में पूछा गया इतनी अधिक मात्रा में पैसा कहां से आया। उसने करीब पहले शुरू में 35 लाख होना बताया, लेकिन जब बैग खोलकर देखा गया तो करीब 60 लाख से ऊपर की राशि दिखाई दी। तत्पश्चात उससे पूछा किस कारण कहाँ से ला रहे हो, तो कभी कुछ जवाब देता था। संदिग्ध माना जाने पर बैंक से हमने नोट गिनने की मशीन प्राप्त करी और उसे थाने पे लाकर उसके द्वारा जो राशि थी उसको काउंट किया तो 66 लाख 94,500 रुपये थे, जिनको 106 BNSS के तहत जब्त किया गया है। दीपावली की मिठास में मिलावट न हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य भर में सख्त अभियान चलाया है। अलवर, भरतपुर और जयपुर के बस्सी में टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी घी, दूषित मिठाई और नकली मिल्क केक जब्त किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। त्योहार सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। अलवर में 475 किलो घी जब्त। भरतपुर में मिली कीड़े पड़ी मिठाई। जयपुर में नष्ट किया गया मिलावटी मिल्क केक। त्योहारी सीजन में भले ही मिलावटखोर मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हों, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह भी है। अलवर, भरतपुर और जयपुर के बस्सी में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बात अलवर की करें तो अलवर में खाद्य विभाग की टीम ने जेल चौराहा के पास एक पिकअप वाहन को रोका, जिसमें दूध के 14 ड्रमों में करीब 475 किलो घी बरामद किया गया। शुरुआती जांच में घी में तेल की मिलावट सामने आई है। विभाग ने पूरा घी जब्त कर नमूने जांच के लिए लैब भेजे हैं। खाद्य अधिकारी केशव गोयल के मुताबिक यह कार्रवाई एक सूचना के आधार पर की गई। हालांकि घी बनाने वाले साजिद खान ने मिलावट से इनकार किया। शिकायत के आधार पर यहाँ जेल चौराहा पर खड़ा हुआ। यहाँ से एक टेम्पो गुजर रहा था जिसमें करीब 14 कैन में 475 किलो घी भरा हुआ था, जिसको चख के देखने पर उसमें मिलावट की आशंका हुई। उस आशंका के आधार पर हमने उसमें से नमूना लिया। नमूना लेके 14 कैन को घी को जब्त करके और यहीं पर एक व्यापारी को बुला के उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उसके आधार पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जोधपुर मिष्ठान भंडार पर छापा मारा। यहाँ बंद कमरे में रखी मिठाइयों में कीड़े और दूषित मिठाइयाँ मिली। टीम ने दूषित मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवाया और छेना और गुलाब जामुन के नमूने जांच के लिए भेजे। साथ ही व्यापारियों को शुद्धता और साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। जोधपुर मिष्ठान भंडार, जिसका गोदाम मिठाई बनाने का राजा मानसिंह सर्कल के पास है, वहां पर कार्रवाई की है। कार्रवाई में निरीक्षण किया गया है। देखने में आया है कि एक कमरे में पूरी सूखी पुरानी मिठाइयां जिसमें चींटी और चेटे लगे हुए थे, उनको फेंकवाने की कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण के बाद नमूनीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें गुलाब जामुन का एक नमूना, छेना का एक नमूना और मीठा मावा का एक नमूना लिया गया है। नमूनीकरण के बाद नमूनों को लैब भिजवाया जाएगा और वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं जयपुर ग्रामीण के बस्सी इलाके में मेसर्स श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स पर बड़ी कार्रवाई की गई। छापेमारी में करीब 3000 किलो मिलावटी मिल्क केक नष्ट किया गया। नकली मिठाई सूजी, सोयाबीन तेल और ग्लूकोज से तैयार की जा रही थी। पूछताछ में मालिक विनोद शर्मा ने बताया कि वो 2 साल से ये काम कर रहा था और विभिन्न जिलों में सप्लाई कर रहा था। त्योहार की मिठास में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है, ताकि लोगों तक सिर्फ शुद्ध स्वाद पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और वहीं राजस्थान में व्यापारियों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जयपुर एक बिजनेसमैन को लॉरेंस गैंग के नाम पर गोलियों से भून देने की धमकी मिली है। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को गैंगस्टर हैरी बॉक्सर बताया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉरेंस गैंग की बिजनेसमैन को धमकी, हैरी बॉक्सर ने किया धमकी भरा कॉल, गैंगस्टर का फोन, टेंशन में बिजनेसमैन। राजधानी जयपुर के एक बिजनेसमैन को लॉरेंस गैंग से धमकी भरा कॉल आया। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने विदेश से कॉल कर नारायण विहार के रहने वाले व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी और फोन पर उनसे गाली गलौज की। व्यापारी अपने परिवार के साथ कनाडा के दौरे पर गए थे, जहां 9 अक्टूबर को उनके पास 2 नंबरों से फोन आया। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो फोन करने वाले शख्स ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया। उसने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताते हुए गाली गलौज की और पूरे परिवार को गोलियों से भून देने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद बिजनेसमैन ने जयपुर लौटने पर पुलिस से शिकायत की, जिस पर हैरी बॉक्सर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर अलवर जिले का रहने वाला है। वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। बॉक्सिंग कोच रहने के दौरान वो क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आया। हैरी बॉक्सर के खिलाफ राजस्थान और पंजाब में जबरन वसूली, हत्या के प्रयास जैसे 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो साल 2022 में विदेश भाग गया। तब से माना जा रहा है कि वो अमेरिका में बैठकर लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा है। राजस्थान में लगातार व्यापारियों और डॉक्टर्स को धमकी मिलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में श्री गंगानगर में एक डॉक्टर को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से रंगदारी के लिए कॉल आया। डॉक्टर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। वहीं डीडवाना कुचामन जिले में व्यापारी रमेश रोलानिया की हत्या में भी रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया था। रोहित गोदारा भी लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।